स्कूल गोइंग किड्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें बहुत ओबेसिटी आ रही है। रीज़न नबीहा यही है कि हम बहुत ज़्यादा पैकेट फूड्स की तरफ चले गए हैं ना। ऑयल आपके अपने एक जितना पोर्शन आप ले रहे हैं उसमें जितना ऑयल होगा इट मीन्स कि उतने ज़्यादा उसमें फैट्स होंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। बहुत से लोगों का मिथ है, बहुत से उनके रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी बॉडी में फैट कितना है और मसल मास कितना है। कौन सी ऐसी गलती है जो हमें नहीं करनी, स्पेशली जब हम सिर्फ घर पर अपना वजन कम करने की बात करते हैं। प्लस जब गर्मियों में वजन कम होने की बात होती है तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और वो ये है कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो ताकि और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ जाए। इसका ख्याल कैसे करना है, क्योंकि लोग मोस्टली समर्स में वेट लॉस जब कर रहे होते हैं तो वो पानी अपना वाटर इनटेक उसका ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब एक्सपर्ट मौजूद हैं इन स्टूडियोज़, डॉक्टर समरीन रज़ाक, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। उनसे आज हम जानेंगे आसान सी टिप्स, घर में बैठे वज़न कम कैसे करें, फ़ैट लॉस कैसे हो और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन से कैसे बचना है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप डॉक्टर समरीन? वालेकुम अस्सलाम नबीहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर समरीन। सुबह सुबह वैसे ही ज़रा मोटिवेशन हाई होती है, जब हम लोग उठते हैं तो हम अच्छा आज ये करेंगे, सारी टू डू लिस्ट जो है वो होती है, मेरे पास तो होती है। आई एम श्योर जितनी मदर्स होती हैं वो भी सब कुछ अपने दिन भर के कर रही होती है, लेकिन उसके साथ एक कुछ बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रही होती है कि जनाब भाई वज़न कैसे कम किया जाए। ज़िंदगी की सारी टेंशन में एक सबसे बड़ी टेंशन ये भी है कि वेट लॉस करना है, लेकिन घर पर वेट लॉस करना बहुत मुश्किल लगता है ख़वातीन को। क्या करें, क्या वजह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमें लगता है क्योंकि हम उतनी एफर्ट कर नहीं रहे होते और हमने एक अपनी माइंड में साइकी बना चुकी होते हैं कि हम सिर्फ जिम में जाएंगे तो ही हमारा वज़न कम होगा, हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमारा वज़न कम होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने डाइट को इग्नोर किया हुआ है, उन्होंने सिर्फ वर्कआउट पे किया होता है कि हम डाइट नहीं करते, हम डाइट तो नहीं कर रहे बट हम खाना पीना अपना वैसे खाते हैं, लेकिन हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। वर्कआउट करके बिरयानी खा लेते हैं। एग्जैक्टली, ये एक बहुत रॉन्ग मिथ है जिसको आपने इम्प्रूव करनी है और इस चीज़ को अगर आप नहीं लेके चलेंगे साथ साथ तो आप इजीली वेट लूज़ घर में ख़वातीन कर सकती हैं। और ये बाकी आपने बताया कि ओबेसिटी एक बहुत हमारे पाकिस्तान में एक बहुत उभरती है और यहीं से ही बहुत सी बीमारियां हमें हो रही होती हैं। लाइक डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं उनकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाए तो वो वेट के साथ ही उनकी वेट बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम मोटापे में हाइपरटेंशन को देख लें, हमारे जो आजकल के मेंस हैं उनमें देखें और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत बढ़ रहा है। दीज आर ऑल द जो जितनी भी डिजीज़ हैं ये हमारे वेट के साथ बिल्कुल। रिसर्च ये कहती है कि मर्दों में सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक है, जो नंबर है, रिपोर्ट नंबर है, वो यही है कि मर्द इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। तो वो ऑब्वियसली, अच्छा ओबेसिटी की आपने बात की, ओबेसिटी की हमारी सबसे जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे अभी के हैं, स्कूल गोइंग किड्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें बहुत ओबेसिटी आ रही है। उसकी रीज़न नबीहा यही है कि हम बहुत ज़्यादा पैकेट फूड्स की तरफ चले गए हैं। हमने इजी एक्सेस, जितनी भी हमारी मदर्स हैं जो इजी एक्सेस है वो उस तरफ आ रही हैं। बच्चे हैं, छोटे हैं, फ्रीज़ आइटम्स उनको दे रही हैं, फ्रीज़ फूड्स दे रही हैं, फ्रीज़ ही जितने भी घर में जितने भी खाने उनको उन्होंने फ्रीज़ करके उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पैकेट फूड्स बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, हम जंक फूड्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ होटलिंग एक बहुत आवाम को दिखाने के लिए एक इतना चीज़ बन गई कि हमने उसको इतना अच्छा समझ लिया, लेकिन उसके इतने इफ़ेक्ट हैं हमारी हेल्थ पे कि आपको इन्वायरमेंट नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उनका कुकिंग मेथड कैसा है। दीज आर ऑल द थिंग्स जो हमारी हेल्थ को डैमेज कर रहा होता है। तो अगर हम बात, अब हमारा टॉपिक ये है कि हमने ख़वातीन जो बहुत परेशान है कि हमने घरों में वज़न कम करना है, तो हम जो जिम नहीं जा रही तो हम कैसे करें? अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ सवाल भी करना चाहूँगी, ऐड ऑन भी करना चाहूँगी। रेस्टोरेंट्स की तो हमने बात की कि वाकई ऑब्वियसली जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े हमारे प्लेटर्स होते हैं और फिर जिस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, जिस तरह की स्मेल होती है, अरोमा होता है, वहाँ पे अब ओवर ईट करके ही हमेशा लोग आते हैं। हर चीज़ आपको फैसिनेट कर रही है। अच्छा, एक तो ये कि बाहर का खाना बंद करें, एक तो नंबर 1 ये बात आपने बताई। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी वो ये है कि हमारे जो घरों के भी खाने बनते हैं डॉक्टर समरीन, उसमें जिसको वो पंजाब में तो स्पेशली कहते हैं ना तरी आए, ऑयल इतना डलता है लोगों के घरों में। अभी रिसेंटली हमारे चले कहीं से हमें खाना आया नेबर्स में और भी मैंने देखा इतना ऑयल, इतना स्पाइसी। अब हमें आदत है शुरू से कि जो कम मिर्चें, काली मिर्च पे बन रहा है, ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर हमारे खाने में होता है। बट आई नोटिस दैट डे कि लोगों के घरों में इतना ऑयल और इतना स्पाइसी खाना, और वो रूटीन है
बिल्कुल, मतलब रोज़मर्रा इसी तरह से दिन रात लोग इतना ऑयली खाना खाते हैं, तो ये तो बहुत हार्मफुल है फॉर हेल्थ। क्योंकि जितना ऑयल आपके अपने एक जितना पोर्शन आप ले रहे हैं उसमें जितना ऑयल होगा, इट मीन्स कि उतने ज़्यादा उसमें फैट्स होंगे। ऑयल में आपके बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। Correct. और बहुत से ऐसे ऑयल्स होते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स नहीं होते, वो बहुत ऐसे फैट्स होते हैं जो हार्मफुल हमारे फैट्स होते हैं। और अगर आपने ऑयल की बात की तो मैंने बहुत सी फीमेल का मिथ देखा है, उनको लगता है कि जब तक वो उनके सालन के ऊपर ऑयल ऐसे प्रॉपर नहीं आएगा तो वो उनके सालन की शेप अच्छी नहीं होगी, जायका नहीं होगा शायद। एग्जैक्टली उन्होंने उसको एक फैंसी चीज़ के को ले लिया है, बट उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे हिस्ट्री कितनी उनके लिए मुश्किल होगी, ये कितना इसके उनके साइड इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पे होंगे। तो अगर हम घरों में भी बात करें तो घरों में भी हर चीज़ को हमें पोर्शन है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपने अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं होता डाइट जब आप कर रहे हो आपने वज़न कम करना है तो आपने हर चीज़ छोड़ देनी है, बट आपने सिर्फ उस साइज़ को कम करना है, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है आपने उतना लेना है। बट हमारे यहाँ अब हम पेट भर के खाने के आदी हैं, और जिस वजह से हमारी बॉडी में ख़वातीन की बात करूँ, कितनी कैलोरीज जो है वो आप समझती हैं कि उन ख़वातीन के लिए या ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा? आपकी बॉडी मास के अकॉर्डिंगली सबका BMI ऑब्वियसली डिफरेंट है, हर एक का वेट बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। नॉर्मल बंदे को कितनी कैलोरी रिक्वायर है अ डे? जैसे हमने बात की कि एग्जैक्टली अगर तो आप वर्किंग फीमेल्स हैं तो आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आप काम कर रहे हैं, डैट मीन्स कि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इसमें हमारा एक एक्टिविटी फैक्टर आता है, हम जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि उसका एक्टिविटी फैक्टर कितना है, उस हिसाब से उनकी कैलोरीज निकाली जाती हैं। प्रेग्नेंट खवातीन की देखें तो उनको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अगर आप अनेमिक हैं, आप में आयरन या HB की कमी है तो आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर हम एक हेल्थी इंडिविजुअल्स की बात करें तो डेली 1300 to 1400 उनकी कैलोरीज इनफ हैं। बट अगर आपका फैक्टर कुछ इस तरह का, आपका वर्किंग में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आपका बहुत से लोग जैसे हमारे ऑफिस गोइंग होते हैं तो वो सारा दिन बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो लेकिन कुछ लोगों का काम इस तरह का नहीं होता, उनकी आमदोरफ्त सीढ़ियाँ चढ़ना इस तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको उस हिसाब से कैलोरीज हर पर्सन की डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर सफीन, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमारी बॉडी में जो फैट है या जो चर्बी है उसको कैसे कम किया जा सकता है? फैटी फूड हम कम कर सकते हैं, ऑयली खाने अपने कम कर सकते हैं, फ्राइड फूड की तरफ हम कम जाएं, जंक फूड की तरफ कम जाएं, और क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी बॉडी पे जो चर्बी है, एक्स्ट्रा अक्सर लोगों के टायर्स बन जाते हैं, या जो बेबी फैट है एक्स्ट्रा न्यूली मदर्स का वो आ जाता है, तो ये इसके लिए आप किस किस्म की डाइट रिकमेंड करती हैं? कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी रूटीन से, अपनी लाइफ से निकाल फेंकनी है? नबीहा, इसमें भी बहुत से लोगों का मिथ है, बहुत से उनके रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी बॉडी में फ़ैट कितना है और मसल मैस कितना है, क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स आउट किया होता है। फैट लॉस में मसल जो मास है आपका वो लॉस ना हो, जो ये भी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपने अपना सिर्फ बॉडी से फैट कम करना है। और आपको पता होना चाहिए, अब डिफरेंट जिम में हो गए, डिफरेंट जगहों पे अब मैस की डिटेक्शन के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में किस हिस्से में कितना फैट